वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अग्नि प्राइम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ मिलकर अप्रैल 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय है नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के वर्तमान में 33 कार्यालय हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर के लोगों का नाम श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रविशंकर, श्री एम डी पात्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की। जापान ने भारतीयों के लिए ई वीजा लॉन्च किया, जो वीएफ्स ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके भौतिक वीजा स्टिकर के बिना पर्यटन के लिए 90 दिनों के प्रवास को सक्षम बनाता है। आवेदकों को एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्राप्त होता है और उन्हें हवाई अड्डे के चेक इन पर बारकोड के साथ एक डिजिटल वीजा जारी करने का नोटिस दिखाना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत पासपोर्ट्स रैंकिंग 62 देशों तक
पहुंच के साथ 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दोस्ती 16 अभ्यास कहां पर किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 नामक अभ्यास शुरू हुआ। दोस्तों, आयोजन किया जा रहा है मालदीव में। संस्करण है 16वां। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और मालदीव के बीच हुई थी और श्रीलंका 2022 में इस क्रम में शामिल हुआ। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीवियन रूपिया। राष्ट्रपति हैं मालदीव के मोहम्मद मुइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। डोपिंग किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी प्रतिबंधित दवाएं लेना जो कि खेल की क्षमता को बढ़ाती है, डोपिंग कहलाती है। विश्व डोपिंग रोधी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई। 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण के बाद 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम भारत में आए हैं। संख्या की दृष्टि से रूस 85 सकारात्मक परिणाम के साथ भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद 84 पॉजिटिव नमूनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुआ विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का 1999 में। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं डोप के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना। मुख्यालय है वाडा का मॉन्ट्रियल, कनाडा। अध्यक्ष हैं वर्तमान में वीटोल्ड बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राकेश मोहन इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। राकेश मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। सदस्य देश हैं 189। संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर। अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। हाल में नई नियुक्तियां, एटीएम के नए अध्यक्ष अर्नव बनर्जी बने। एफआईएच एथलेटिक्स समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ निधियू सक्सेना बने। सीतारमण मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु को बनाया गया। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। दिनकर अस्थाना गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त बने। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बनी। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण बने। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम बने। सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक बने।
पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक बने। हंसा मिश्रा यूपीएससी के महानिदेशक बने। अभय ठाकुर म्यांमार में राजदूत बने। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। बीपीआरडी के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी SJVN लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। SJVN ने लगातार तीसरी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों, SJVN का फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC का फुल फॉर्म है। SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक शेड्यूल ए मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। SJVN की स्थापना 24 मई 1988 को की गई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गीता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वर राव का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल 2024 को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। वह सहायक भूमिकाओं, टीवी धारावाहिकों का भी हिस्सा हैं। हाल में निधन, गजल गायक पंकज उधास का निधन हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजिकी का निधन हुआ। पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ। रेडियो प्रस्तुतता अमीन सयानी का निधन हुआ। SC के वरिष्ठ वकील फल्ली एस नरीमन का निधन हुआ। अभिनेत्री सुहानी भटनागर का निधन हुआ। इतिहासकार R चंपकलक्ष्मी का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर ने की थी। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 1942 और 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दोस्तों यह राष्ट्रमंडल खेल हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 1934 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 बीजिंग चीन में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में, 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना दोस्तों इटली में
शीतकालीन ओलंपिक होंगे 2026 के। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 डकार सेनेगल में होंगे। और दोस्तों एशियाई खेल में 2026 में खेले जाएंगे एशियाई खेल आईची नगोया जापान में होंगे 2026 का एशियाई खेल। और 2030 का एशियाई खेल दोहा कतर में होगा। और 2034 का एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूएस संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। 3 देश अफ्रीका महाद्वीप के, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साउथ कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। नाम है के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। के स्टार दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। परमाणु संलयन प्रक्रिया ही सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करती है। के स्टार ने 48 सेकेंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो इसके पिछले रिकॉर्ड 30 सेकेंड को तोड़ता है। महत्वपूर्ण जानकारी, चीन के नाम 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड है। साउथ कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है। मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वोन। राष्ट्रपति हैं योन सुक योल। दोस्तों वीडियो के प्रश्न और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।